हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं और आपके एग्ज़ाम जो टर्म 2 का होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। और टाइप वाइज हैं, हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। और यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चंस को तो सबसे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो। यदि खुद ट्राई करोगे, खुद से सॉल्व हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और यदि खुद से नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन तो देख ही सकते हो। तो सबसे पहले पॉज करना है वीडियो हर एक क्वेश्चन के लिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब देखते हैं, इफ 1/2 is the root of the equation x square plus px minus 5/4 equal to 0, then find the value of p। यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और एक रूट दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यदि आपको एक रूट दिया है ना तो वो रूट हमेशा याद करना है। जो रूट होता है, रूट आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हो तो वो होते क्या है, वो होते हैं x की वैल्यू। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप वैल्यू निकालते हो, जैसे इसकी निकालना है तो इसकी x की वैल्यू जो है वो रूट निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे, चाहे आप फॉर्मूले से सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, वो किसकी वैल्यू निकल रही होगी, x की। तो जो रूट दिया है आपको वो क्या होगा, x की एक वैल्यू होगी। तो यदि आप x की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हो तो वो सेटिस्फाई कर रही होगी। मतलब यदि आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते हो ना तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखना आप, यदि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊँ, x² + 7x + 12 इक्वल टू 0, यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो इसके रूट क्या निकलते हैं, -3 और -4। यदि आप -3 इसमें रख के देखना, 0 देगा ये, ठीक है। 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। -4 रख के देखो, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वही है, यहाँ पे हमें पता है एक रूट इतना है, तो जब हम इस रूट को रखेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रही है हमें, एक x दिख रहा है और एक p। यदि मैं x की वैल्यू रख देते हैं तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा p, तो p की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें ऐसे सोचना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जल्दी कर लेते हैं ताकि आप हर चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाओ कम समय में। तो सीधे हमें क्या करना है, x² + px - 5/4 में कैसे लिखेंगे, इफ x इक्वल टू 1/2, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे देना आप। तो x² है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p, x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, फिर -5/4 इक्वल टू 0। अब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस p अपॉन में 2 हो जाएगा, p का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, -5/4। अब इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, या तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हो, या फिर सबका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो सबका एलसीएम ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2p, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्व करते आता होगा। अब 4 से डिवाइड करो, तो 4 से यदि डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 1, तो -5 आ जाएगा इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रखना है हमें। अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो 0 आ जाएगा। तो और -5 + 1 कितना बचेगा, -4 इक्वल टू 0। अब 2p को यहीं रखते हैं, 4 को वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा 4, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2। तो हमें p की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिल गई, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 2 मिल गई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि p की वैल्यू हमने कैसे निकालना है। अब ये कई प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपको एक रूट जो है 3 दे दे, t -√2 दे दे, कुछ भी दे सकता है वो। और यहाँ पे कोई k की वैल्यू, p की वैल्यू, p यहाँ रख सकता है, p यहाँ रख सकता है इसके साथ, या 2p + 1 पूछ सकता है। तो जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे आप सॉल्व कर सकते हो, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर x = -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। सेम कंडीशन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा है। यदि x की वैल्यू ये है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। मतलब यदि x = -1 रखने पे ये 0 आ जाता है, दोनों साइड 0 आ जाती है, तो ये क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। हमें चेक करना है। यदि हमें बोल देता कि x = -1 दिया है, लेकिन हमें इसमें क्या बोला है, चेक करना है, तो चेक करने के लिए ये x = -1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप इसके रूट भी निकाल सकते हो। रूट में x की 2 वैल्यू आएंगी और सिर्फ वही 2 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है। तो देखते हैं चेक करके। तो इफ x = -1 देन 4x² - 3x - 1 इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो 4 - 1 होल स्क्वायर -3
x की वैल्यू रख रहे हैं -1 इक्वल टू 0। यदि ये 0 आ जाता है तो x इक्वल टू -1 जो है इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमें चेक करने के लिए बोला है तो हम चेक कर रहे हैं। और कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। यदि x की कोई भी वैल्यू दी हो या फिर हमें रूट दिए हो तो सीधे वैल्यू पुट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, 4 - 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 × 4 4 हो जाएगा, -3 × -1 +3 हो जाएगा और -1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 4 और 3 7 7 - 1 6, तो 6 इक्वल टू 0 आ गया। ये तो हुआ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हुए। इसका मतलब जो x इक्वल टू -1 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, सीधे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ d is greater than 0 then write the roots of a quadratic equation x² ax² plus bx plus c इक्वल टू 0। हमें क्या दिया है, यदि d इज ग्रेटर देन 0, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। यदि d जो है 0 से बड़ा होगा तो कौन से रूट निकलेंगे, रियल रूट निकलेंगे। यदि d जो है 0 के इक्वल हो गया तो रूट जो है वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। आई होप आपने ये चीज़ देखी होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यदि 0 बड़ा हो गया तो रूट जो है हमारे वो रियल नहीं होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी 0 बड़ा हो जाता है तो रूट हमारे रियल नहीं होते हैं। हमें क्या बोला है, d इज ग्रेटर देन 0, तो रियल रूट निकल रहे होंगे। अब कोई भी रूट निकालें हम, किससे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, यही निकलती है। अब हमें रूट निकालने, अब रूट्स बोला है ना, मतलब 2 रूट की बात हो रही है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो 2 ही रूट निकलते हैं। तो इसमें 2 रूट कैसे निकलते हैं, एक बार हमें प्लस ले लो और एक बार माइनस। तो एक बार प्लस लेंगे तो ये बीच में प्लस आ जाएगा और ये b² - 4ac अपॉन में 2a आ जाएगा, ओके। और एक बार हमें क्या लेना है, प्लस में लेना है। एक बार प्लस ले लिया, आप माइनस में ले लेते हैं, तो हमारी ये 2 रूट निकल गए और यही आपका आंसर है, अपॉन में 2a। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² bx + c, तो कैसे उसके रूट निकलते हैं, ऐसे ही निकलते हैं, ओके। अब यदि हमें अब वेरिएबल दी थी तो हमने ऐसे निकाली। यदि कांस्टेंट टर्म दिए हमें तो आप इससे भी निकाल सकते हो और आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, आप जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। आपको यदि कंडीशन दी है कि फॉर्मूले से निकालो तो आपको इससे ही निकालना पड़ेगा। यदि कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बोला है कि रूट्स फाइंड करो या x की वैल्यू निकालो या इसे सॉल्व करो, तो क्या कैसे करना है, इससे भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x + 5 इक्वल टू 0। आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना मतलब डी फाइंड करना है। और आपको पता होगा सीधे सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्व लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। सॉल्व लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² + 5x + 5 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हो। अब और हमें क्या दिया, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करोगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तभी तो आप फॉर्मूले पे वैल्यू रख पाओगे। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू कितनी होती है, d इक्वल टू होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b क्या है, ये चीज़ें हम जब इनसे कंपैरिजन करेंगे तो बता पाएंगे। a क्या है, देखो a जो है x² का कोफिशिएंट होता है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यदि हम b की बात करें तो b इक्वल टू कितना है, 5 है। अब c की बात करें तो c कितना है, 5 है, ठीक है। ये देखो ये दिया है हमें। अब इस पर सीधे वैल्यू रखना है तो d की वैल्यू निकल जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। तो d इक्वल टू b² मतलब 5 का स्क्वायर - 4 मल्टीप्लाई a कितना है, 1 है, और c कितना है, c 5 है। d² 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 4 × 5 हो जाएगा 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि हमें यही निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - 32 इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, रूट का सम फाइंड करना है, रूट्स का सम। तो
आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी सॉल्व करते हैं तो दो रूट निकलते हैं, दोनों का सम करोगे तो भी एक कंडीशन होगी। आप इसे दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दो तरीके से कैसे? एक तो इसके आप रूट निकालो और फिर क्या करो, फिर दोनों का सम कर दो। एक तरीका तो ये हो गया, लॉन्ग मेथड हो गई, पर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको पता होगा जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की सम की बात करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम ऐसे मानेंगे, लेट root of the quadratic equation, let roots of the quadratic equation is अल्फा एंड बीटा। ऐसे पहले मान लेना है आपको। तो फिर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख सकते हो, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब फिर बी और ए, जब भी बी और ए की बात हो तो हमेशा याद रखना आपको कंपैरिजन करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कम होंगे आपके। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, सीधे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे कंपेयर कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को इसे इक्वेशन 1 दे देना गिवन इक्वेशन करके। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेरिजन कर दो। तो ए इक्वल टू कितना है, 1 है, बी इक्वल टू 4 है और सी इक्वल टू कितना है, -32। सीधे वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, माइनस बी, मतलब 4 है बी और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ए कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया है, यदि हम रूट के सम की बात करें तो वो निकल गया -4। अब हो सकता है आपसे आगे क्वेश्चन पूछ ले कि इनका प्रोडक्ट बताओ, तो अल्फा इंटू बीटा भी आपको पता है कितना होता है, सी बाय ए। ठीक है, तो सी कितना है, जब आपसे पूछा जाए तभी लिखना है। यदि सम पूछा है तो सम अकेला लिखोगे, यदि दोनों पूछे सम और प्रोडक्ट दोनों तो दोनों लिखोगे। ठीक है, तो सी कितना है, -32 और ए 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32। यदि हमें प्रोडक्ट पूछा होता तो ये हो जाता आंसर, और यदि हमसे सम पूछा होता तो ये आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 9x² प्लस 2kx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स। अब देखो हमें क्या बोला है, यहाँ पे रियल रूट्स बोला है। जब भी रियल रूट्स की बात होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 से। ठीक है, तो ये लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि रियल रूट बोला है हमें। यदि हमें इक्वल रूट बोल देता, इक्वल एंड रियल रूट, तो हम कैसे लेके चलते, d इक्वल टू 0 लेके चलते ऐसे। लेकिन हमें क्या बोला, रियल रूट। तो रियल रूट आपको पता है इसमें भी रियल रूट होते हैं, इसमें भी रियल रूट होते हैं, तो हम कैसे लेके चलेंगे, ये d जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में हमारे रियल रूट होते हैं। यदि हम इक्वल टू की बात करें तो इसमें रूट जो है हमारे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। लेकिन यदि हमें बोला गया है कि सिर्फ रियल रूट, तो रियल रूट आपके जब d डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा होता है तब भी रियल रूट होते हैं, और जब d इक्वल टू 0 होता है तब भी रियल रूट होते हैं। तो दोनों लेके चलना पड़ेगा हमें। तो हम क्या लिखेंगे, d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ओके 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तो सॉल्व कर लेते हैं b। अब जब भी b, a और c की बात होती है, मैंने आपको बार बार बताया, हमें क्या करना है, सीधे वैल्यू रख देनी है, सीधे वैल्यू पुट कर लेनी है। ठीक है, तो देखो तो क्या करेंगे, हम यहाँ स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करेंगे। तो सीधे b² देखते हैं, तो 2k है b, है ना, x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, तो 2k पूरा हुई जो है वो b होगा, तो इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, a कितना है 9 है और c कितना है 1 है। ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इसे, तो 2k का होल स्क्वायर मतलब 4k² आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 9 36 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब देखो तो एक काम करते हैं, k² को यहीं रखते हैं और 4k² को यहीं रखते हैं, 36 को उस तरफ पहुंचा देते हैं, तो ये जो साइन है वो लगा रहेगा इसमें और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे इक्वल ही लेके क्यों नहीं चल सकते, चल सकते हो लेकिन नंबर कम होंगे आपके, क्योंकि हमें सिर्फ रियल रूट की बात हो रही है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसके आगे। और देखो 4 से डिवाइड कर देता तो k² 36/4 आ जाएगा। ठीक है, तो k² 4 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 9 टाइम कैंसिल हो गया, तो k² 9 आ गया। k² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9।
तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू √9 हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं k की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो k की दो वैल्यू हो सकती हैं, k की वैल्यू 3 से बड़ी भी हो सकती है और k की वैल्यू 3 के इक्वल भी हो सकती है, तो ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। आई होप योर डाउट इज क्लियर। इस क्वेश्चन को आपको फिर से करके देखना, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है एक बार फिर से करके देखो, और जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ना उसको 2 से 3 बार एक बार देख लोगे, तभी वो एग्जाम में बनेंगे आपके। यदि अभी बन गया ना क्वेश्चन, आपने पॉज करके किया बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार भी चल जाएगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन यदि नहीं बनता है तो उसे कम से कम 2 बार देखना है हमें, 2 से 3 बार। अब देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्या बताना है, इसके नेचर बताने कि जो इक्वेशन है वो कैसी है, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, आपके रियल हैं या फिर इक्वल रूट हैं या फिर रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है का मतलब क्या होता है, जब भी रियल रूट नहीं है की बात होती है ना, तो रूट में जब भी -5 आ जाए किसी भी x की वैल्यू में, रूट में -5 आ गया अंदर में, या फिर माइनस में कोई वैल्यू आ गई, -3 आ गया, -2 आ गया, जब भी रूट में माइनस दिया होता है तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रूट्स हैं उन्हें हम रियल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इससे सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ax², सबसे पहले तो कंपैरिजन करोगे bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√5 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये कब बता सकते हैं हम, जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते इक्वेशन को तब तक नहीं बता सकते कि ये रूट कैसे होंगे। ठीक है, एक और कंडीशन है बताने की कि आप ना डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो d निकाल लो सबसे पहले, तो d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac होती है, तो इससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो यही वैल्यू रख देते हैं हम, या फिर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2x, एक फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, b² मतलब -√5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, -√5 का होल स्क्वायर है ये, इक्वल टू में ये है। ठीक है, तो स्क्वायर से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। 1 सेकेंड, ये जो रूट है ना, रूट इसके अंडर रूट में नहीं है। ठीक है, माइनस जो है अंडर रूट में नहीं है। देखो d = कितना निकलेगा, अब हम इक्वल लेके चल रहे हैं, फिर देखेंगे कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है छोटी है, ये चीज़ निकाल रहे होंगे हम। ठीक है, तो देखो, तो हम बता सकते हैं, देखो यदि d की वैल्यू जो है बड़ी होगी 0 से तो रियल रूट होंगे, यदि d की 0 के इक्वल हो गए तो रूट कैसे होंगे, नेचर बताना है कि रियल रूट है या इमेजिनरी रूट है या इक्वल रूट है, हमें ऐसे बताना है। तो रूट जो है रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब यदि d की वैल्यू जो है 0 से छोटी हो गई, माइनस में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रूट जो है हमारे वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो देख लो, तो b² - 4ac, तो b² - 4ac मतलब b का स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे -√5 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 है, c कितना है 1 है, निकाल लो d की वैल्यू, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, √5 से रूट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, -4 × 2 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में आ गई, -3। इसका मतलब जो d है ना वो 0 से छोटा है, d जो है वो 0 से छोटा है, तो -3 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो रूट होंगे हमारे वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, नॉट रियल ऐसे बोल सकते हो, या फिर इमेजिनरी भी बोल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, फाइंड द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 7x - 18 = 0। देखो, इस क्वेश्चन का लेने का पर्पस ये है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए। अब हमें क्या बोला है, न्यूमेरिकल डिफरेंस। न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई बड़ा वर्ड आ गया, नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल मतलब जो हम देखते हैं ना, डिजिट देखते हैं, जो नंबर होते हैं हमारे, नंबर की टर्म में होते हैं, उनका डिफरेंस निकालना है। अब रूट कैसे निकालते हैं, हमें सम पूछा होता तो हम तो डायरेक्ट बता देते हैं अल्फा प्लस बीटा करके, लेकिन हमें क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट निकालने ही पड़ेंगे, तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आई होप आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को यहीं देख लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट में देख लेते हैं। तो x² है -7x -18 = 0। ओके, तो इससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम कैसे करते हैं, 18 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होते हैं, तो 18 आ गया। अब हम कैसे करें सॉल्व कि 7x आ जाए, तो 9 × 2 18 होता है, सीधे हमें दिख रहा है। तो x² माइनस में लेके आना है, ये माइनस होना चाहिए, मतलब बड़ी टर्म माइनस में रखनी है हमें, +2x। तो देखो
क्या हम यहाँ पहुँच पाए फिर से? बिल्कुल आ गए। -7x ही आना चाहिए, -7x ही आ रहा है। प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। 9 × 2 -9 × 2 -18 और x × x x², ठीक है, -18 = 0। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, तो x कॉमन निकल जाएगा, x -9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ क्या बचेगा? प्लस में 2 और अंदर x माइनस यहाँ भी क्या बचेगा? 9, ठीक है। जब भी कंफ्यूज होते हो ना तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या आप इस इक्वेशन में पहुँच पाए? यदि पहुँच पाए मतलब सही किया है। =0 रख देते हैं तो x -9 जो है वो कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा? यदि यहाँ से x -9 निकल गया तो x बचा, यहाँ से x -9 निकला तो 2 बचा, =0। तो हम एक बार x -9 = 0 रखेंगे तो x = 9 आ जाएगा, इसे ट्रांसफर करेंगे तो, ठीक है। एक बार हम x + 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी -2। अब हमारे पास दोनों रूट निकल गए, हमें क्या बताना है? दोनों का डिफरेंस बताना है। इसका मतलब 9 - -2 होगा, ठीक है। डिफरेंस बताना है ना, तो ये तो -2 है, तो 9 - -2 = कितना आ जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना निकल गया? 11 निकल गया। अब कभी कभी कंफ्यूज होगा कि ये तो माइनस में था, हमें तो माइनस करना था, 9 × 9 - 2 7 आ जाता। लेकिन देखो तो एक माइनस में दिया है, यदि हम इसे नंबर लाइन में देखें, ठीक है, कंफ्यूज हो गए तो देखो नंबर लाइन में यदि ये 0 है तो -2 कहाँ होगा? ये -1 होगा, ये -2 होगा, और ये 9 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा 9, 1 से लेके। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 9 ही हुआ ना, हमें तो इतना पूरा काउंट करना है। तो कितना होगा? 9 + 1 + 2 मतलब 11। तो हमें सिंपल ऐसे याद रखो, ये इससे कंफ्यूज भी हो रहे होगे तो 9 माइनस करना है ना हमें, तो एक रूट तो -2 है तो -2 लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस। कभी भी माइनस वाली टर्म आए तो उससे ब्रैकेट में ही लेना है। अब देखो, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इससे देख लेते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, 1 सेकेंड, 6x² - bx + 2 = 0 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। हमें दिया है कि जो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 1 है, तो b की वैल्यू फाइंड करो। तो हमें क्या दिया है? हमें d की वैल्यू दी है। d कितना दिया? हमें 1। और हम क्या लिखते हैं? वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है। कितना होता है? d = होता है b² - 4ac, ठीक है। अब फिर b और c की बात हो रही है, मतलब कंपैरिजन फिर स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से करेंगे, जहाँ पे b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, मतलब -b²। b कितना दिया? -b। जब भी हमें b वाली टर्म दे दे, a वाली, तो आप इनको कैपिटल में भी लिख सकते हो। इसे b² लिख दिया, इसे कैपिटल A और इसे कैपिटल C, तो कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। यदि हमें यहाँ भी b दे दिया, यहाँ भी, तो ये b अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। ये b = कितना आ गया? -b का स्क्वायर रख दिया हमने, -4 मल्टीप्लाई a कितना है? 6 है, और c कितना है? 2 है। सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा? प्लस। और d की वैल्यू कितनी दी है? डिस्क्रिमिनेंट कितना दिया है? 1, तो 1 रख देते हैं इसकी जगह में। ये 1 रख दिया हमने, -b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b का स्क्वायर हो गया, -6 × 2 12, 12 × 4 48, ठीक है, तो 48 आ गया। अब 48 को इस तरफ पहुंचा दो तो कितना आ जाएगा? 48 इस तरफ होगा तो 1 + 48 इस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। ट्रांसफर किया है आपने राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 48 और 1 कितना हो जाएगा? 49, तो 49 = b² हो गया। तो हम इसे और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, b² = 49। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो b = रूट में 49 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है ये मैंने आपको पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो b = कितना आ जाएगा? 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 होता है, तो ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी होगी? 7। बस आंसर क्या आ जाएगा। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, यदि कॉन्सेप्ट पता है आपको तो बन जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट बार बार ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, बन सकते हैं क्वेश्चन, आपको बनना चाहिए। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने सारे ले लिए थे। अब देखो, चेक वेदर x + 2 की पावर 3 = 2x x² - 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें ये बताना है कि जो ये इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमें सबसे पहले ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 की टर्म में। यदि ऐसे कोई इक्वेशन दी है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। यदि मैंने ऐसे लिख दिया ax + b = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। जब तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, जब तक x² ना हो
इस इक्वेशन की टर्म में, ये लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो जब जहां पे एक्स स्क्वायर देखे तभी होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि हमने एक्स क्यूब वाली कोई टर्म ले ली, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस टू, सॉरी प्लस टू प्लस 2x प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप से, तो ये एक्स क्यूब दिख रहा है ना हमें, ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, ये तो ट्रिपल वाली टर्म हो गई, ठीक है, जिसकी पावर 3 होती है, ये पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जब तक एक्स स्क्वायर अकेला ना दिखे हमें। यहाँ पे एक्स क्यूब भी दिख रहा है, यदि एक्स स्क्वायर अकेला ना दिखे तब तक हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे, यदि इस टर्म में मिलती है तभी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सॉल्व कर लो, तो x प्लस 2 की पावर 3 है इक्वल टू 2x, ये गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको इसकी पावर 3 का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर 3 का, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। अब आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, आपने ये भी पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी पढ़ा होगा, दोनों सेम है, हमने कॉमन निकाल लिया 3ab बस। अब देखो फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स क्यूब, ए का क्यूब होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, 3 इंटू ए बी मतलब 3x, या फिर इसमें ही वैल्यू रख दो, तो 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर होता है और इंटू 2 आ जाता है, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई ए कितना है x है और b कितना है, b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखो इक्वल टू 2x लिखा है यहाँ पे, आप ऐसी कोशिश करना कि ये जीरो के इक्वल टू के जस्ट नीचे इक्वल टू आए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर नहीं कम होंगे पर ज़्यादा अच्छी दिखेगी आपकी कॉपी। अब देखो 2x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x क्यूब माइनस 2x ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो x क्यूब से देखो 2x क्यूब है, तो x क्यूब वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 2x क्यूब x क्यूब से जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, इसको ट्रांसफर किया है हमने यहाँ पे, 2x क्यूब फिर माइनस एक्स क्यूब करोगे तो इतना बचेगा, माइनस 2x को उस तरफ पहुँचा दो, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 12x, फिर प्लस 8 बचा और ये एक्स क्यूब आ गया है, तो एक्स क्यूब को भी इस तरफ ला सकते हैं, तो यहाँ पे 0 बचेगा, और ये माइनस 2x है, माइनस 2x को भी यहाँ ले आओ, तो माइनस 2x यहाँ आ जाएगा, और एक्स क्यूब को भी यहाँ ले आते हैं ताकि यहाँ पे 0 बचे, ठीक है, 0 लिख दिया हमने यहाँ पे, एक्स क्यूब को इस तरफ ले आया मतलब माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब या फिर एक्स क्यूब पहले से था, माइनस 2x क्यूब ले आओ यहाँ पे, तो माइनस हो गया, कितना जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ये टर्म किस में दिख रही है हमें, इसे और सॉल्व कर सकते हो आप इन दोनों को, तो 10x आ जाएगा। अब हमें ये तो क्यूब की टर्म में दिख रही है, ये हमें इसकी फॉर्म में नहीं मिली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं मिली, इसलिए ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो आपको ऐसे बताना है। सो द इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, इक्वेशन 1 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख देना आंसर में, ओके। अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 13 सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो x की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2x प्लस 9 लिखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो जो भी गिवन है आपको। अब जो x है ना वो स्क्वायर रूट में नहीं है, ये याद रखना, तो हमेशा याद रखना जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो सेकंड दो टर्म बन जाएगी, एक टर्म ये, तो a प्लस बी का स्क्वायर करोगे दिक्कत आएगी थोड़ी सी, एक काम करो x को इस तरफ पहुंचा दो, तो x को इस तरफ पहुंचाओगे तो कितना जाएगा 13 माइनस एक्स। अब एक काम करो बोथ साइड स्क्वायर कर दो ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायर रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर इन बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया आपने, तो अब बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 2x प्लस 9 इक्वल टू ये 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रख देते हैं, तो 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26x। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, इस तरफ ले आओ सारी टर्म, तो ये माइनस 2x, ये माइनस 9, यहाँ 0 बचेगा। इसे और करके हम कैसे लिख सकते हैं, एक काम करो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इस तरफ वाली टर्म को सॉल्व करके और इस तरफ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 26 और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 28x, और माइनस प्लस 169 और माइनस 9 कितना, यह जाएगा प्लस का 160 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 160 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे नंबर फैक्टराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो 160 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हम इसे सॉल्व करना है और इतना लेके आना है। तो हमें पता है 20 इंटू 8 करते हैं हम, तो सीधे हमें कितना मिल रहा होगा 160 मिल रहा होगा, तो सीधे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। यदि ऐसा समझ में नहीं आता तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ रहा होगा। अब x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 20 बचा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस यदि 8 कॉमन निकालते हो तो क्या कितना बचेगा x माइनस 20 ही बचेगा इक्वल टू 0। अब जब भी कंफ्यूज होते हैं ना तो माइनस 8 का मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना मिला है या नहीं मिला है, यदि मिल गया तो आपने सही किया, नहीं तो रॉन्ग किया है। अब x माइनस 20 को कॉमन निकाल लो, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये दो रूट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है हमें सॉल्व, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि हमें रूट वाली टर्म कोई मिल गई है तो x को एक तरफ करके सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो जब भी हमें रूट्स दिए हों और इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले लिखना कैसे सॉल्व, और क्या लिखेंगे गिवन रूट्स, क्या दिए हमें रूट्स कौन कौन से दिए हैं 2 प्लस रूट 3, और एक और रूट क्या दिया 2 माइनस रूट 3। तो हम इसे मान लेंगे कि लेट अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या, वी नो दैट एक्स स्क्वायर, जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है रूट से तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब दोनों का सम, दोनों रूट का सम प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट। तो हमें किसकी नीड है, हमें सम की भी नीड है और प्रोडक्ट की भी। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कैसे आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दो कितना आएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना आ गया 4, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें 4 निकल गया। अब प्रोडक्ट निकालते तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये कैसे दिख रहा है हमें, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी या a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी होता है तो कितना आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया आपने, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो हमें अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा, तो इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, ये निकली है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 निकली है तो 4x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकली है 1, तो 1 रख देना इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं, कौन से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। देखो यदि एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, तो 2 बार पढ़ना है, 2 बार में भी नहीं आता 3 बार पढ़ो, और फिर जो बोला गया है वो लिखते चलो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, दो नंबर का सम कितना है, दो नंबर का सम 15 दिया है, तो हम वो दो नंबर क्या मान लेते हैं
एक्स और वाई मान लो, तो दो नंबर एक्स और वाई हैं, फर्स्ट नंबर एक्स सेकंड नंबर वाई, और दोनों का सम हमें कितना दिया है, एक्स प्लस वाई, 15 दिया है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। रेसिप्रोकल मतलब 1 का भी रेसिप्रोकल, एक्स का भी रेसिप्रोकल और वाई का भी रेसिप्रोकल। जब हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3/10 आता है। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से एलसीएम निकाल दो, एक्स वाई आ जाएगा, तो वाई का मल्टीप्लाई यहाँ और एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इक्वल टू 3/10। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, ऐसे लिखोगे, इक्वल टू 3/10। अब हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है 15 है, तो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15 है तो 15 रख देते हैं अपॉन में एक्स वाई, इक्वल टू 3/10 निकल गया। अब 3 से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। हमें क्या करना है, फाइंड द टू नंबर्स, वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं कौन से होंगे। ठीक है, अब आप सोचो थोड़ा सा, जो भी हमें गिवन था हमने वो सॉल्व कर लिया है, हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे। यदि हमें एक्स वाई पता है, ठीक है, आपने ये इक्वेशन दो इक्वेशन करके सॉल्व की होगी, यदि आपको एक्स वाई पता है, ठीक है, यदि मैं एक्स माइनस वाई और बता दूं आपको, इसकी भी वैल्यू 15 है, इसकी भी कुछ वैल्यू आ जाए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो निकालना पड़ेगा। मतलब हमें किसकी नीड है, हमें x माइनस वाई ही निकालना पड़ेगा। क्या और दूसरा ऑप्शन है इसे निकालने का, नहीं, और दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, तो देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये देखो, हमें निकालना है x माइनस वाई। ओके, अब x माइनस वाई निकालते हैं कैसे, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, मुझे इतना बताओ, x माइनस वाई का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। अब यदि हम बात करें x प्लस, तो हमें किसकी किसकी नीड है कि x माइनस वाई का होल। यदि आपको ये मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होगी तो हम इससे भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक x जो है, एक वैल्यू x हो जाएगी, एक जो टू नंबर्स है ना जिनका सम हमें 15 दिया है, तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 15 हो जाएगा। इससे भी कर सकते हो, और ये मेथड जो बताई है उससे भी कर सकते हो, दोनों आसान है। ठीक है, तो देखो यदि हम इससे करें तो कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 15 हो गया, दो नंबर का सम कितना है 15 है, और दो नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम निकालो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, यानी दोनों को जोड़ो तो 15 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, कि एक नंबर आपने x ले लिया, दूसरे को x माइनस 15 नहीं लेके 15 माइनस एक्स लोगे, दोनों को जोड़ दो तो x प्लस 15 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर क्या लेना पड़ेगा आपको, यदि इस मेथड से करनी है जो ऊपर बताया उस मेथड से भी कर सकते हो, या फिर दूसरी मेथड क्या है, इससे कर लो, कि आपने फर्स्ट को क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर को x मान लिया और सेकंड नंबर को कितना मान लिया, 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 15 है। अब जब भी आप कुछ भी चीज़ मान रहे हो ना, आपने लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर इज 15 माइनस एक्स, तो दोनों को जोड़ के देखो जो कंडीशन हमें दी थी वो फॉलो हो रही है या नहीं। दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस 15 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15, मतलब सही किया है हमने, क्योंकि दोनों का सम हमें बोला गया है कि 15 आएगा। अब दोनों का सम 15 दिया है, इससे हमने ये नंबर निकाल लिए। अब हमें इनका रेसिप्रोकल दिया है कि 1/x, और दूसरा नंबर क्या है 15 माइनस एक्स। जब हम इनके रेसिप्रोकल को जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखो दिया है 3/10 आ जाता है, ये रेसिप्रोकल को हम जोड़ते हैं तो 3/10 आ जाता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3/10 के इक्वल, 3/10 के इक्वल। अब बस सॉल्व कर लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो टर्म 2 है उससे डिलीटेड है, फिर भी आप कर सकते हो इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, यदि आ जाता है धोखे से तो कैसे करोगे वो देख लो। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इतना ही, 15 माइनस एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और 3/10 इक्वल में एक्स प्लस से माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे हो जाएगा 3, और ये x का मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15x
माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 10 कितना आ गया 50, और ये 15x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ ले आओ ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव हो जाए तो एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब 50 को फैक्टराइज करो, तो 50 को हम क्या 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 लिख सकते हैं, 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या 25 को जोड़ने पे 15 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये नहीं होगा। एक काम करो, 25 को भी फैक्टराइज करो, किस में कर सकते हैं, इसे 5 इंटू 5 में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2, इतना ही फैक्टराइज कर सकते हैं। 5 इंटू 2 करो 10 आ जाएगा, और ये 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 15x आ रहा है, मतलब इसमें फैक्टराइज हो जाएगा। तो माइनस 15x को क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो तो x कॉमन निकालोगे x माइनस 10 बचेगा, फिर माइनस 5 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 10 बचेगा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके देखो फिर यही आ जाएगी टर्म। तो एक बार x माइनस 10 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 ले लोगे, और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लोगे, तो आपकी दो वैल्यू निकल जाएगी x की। तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हो तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू निकल गई आपकी, ठीक है, 10 और 5। आई होप आपका जो डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। आपके आंसर क्या होंगे, 10 और 5। अब दो नंबर 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर 5 भी हो सकता है और फर्स्ट नंबर 10 भी हो सकता है। तो आपको सीधे लिख देना है जो नंबर होंगे 10 और 5 होंगे। ओके, आई होप आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।